नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक की एक श्रृंखला में। इस चैनल पर आपको नई नई वेब सीरीज की कहानियां सुनने को मिलेंगी। पिछले हिस्से में आप लोगों ने सुना कि क्या शैडो वापस आ गया है। शहर की हर टीवी स्क्रीन पर एक ही नाम गूंज रहा था, रेड शैडो जज किलर। और शैडो ने अपना चेहरा दिखाया था, बस आधा, लेकिन चमक ही काफी थी अर्जुन को तोड़ने के लिए। और इस अधूरे सच ने कहानी को और भी खतरनाक अंजाम की ओर धकेल दिया। तो फिर चलो अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। गोदाम से लौटकर मुंबई क्राइम ब्रांच का कॉन्फ्रेंस रूम। अर्जुन अकेला बैठा था, अंधेरे में। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। शैडो का आधा उतरा मास्क, चेहरे का वो हिस्सा जो उसे बहुत परिचित लग रहा था। उसने खुद से बुदबुदाया, नहीं, ये वो नहीं हो सकता। वो मर चुका है, सालों पहले। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। नील खन्ना कमरे में दाखिल हुआ। अर्जुन, तू ठीक है? अर्जुन चुप रहा। नील ने टेबल पर फाइल रखी। हमने गोदाम से कुछ सबूत निकाले हैं। 1, शैडो के मास्क का एक टुकड़ा। 2, एक जली हुई फोटो अधूरी। 3, और सबसे अहम, उस रिबन पर मिले फिंगरप्रिंट्स। कबीर स्क्रीन पर रिपोर्ट दिखाता है, फिंगरप्रिंट्स किसी पुराने केस फाइल से मैच हुए हैं और वो केस था अंशुमन राय का। अर्जुन की सांस अटक गई। नहीं, अंशुमन। फ्लैशबैक, 8 साल पहले। अर्जुन तब एक नया इंस्पेक्टर। एक मर्डर केस में उसने अंशुमन राय को गिरफ्तार किया था। सबूत पक्के लगे थे, कोर्ट ने उसे सजाए मौत दी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद पता चला असल कातिल कोई और था। अंशुमन निर्दोष था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फांसी के बाद अंशुमन का परिवार तबाह हो गया। उस केस ने अर्जुन के करियर पर भी धब्बा लगाया था, और अब वही नाम शैडो से जुड़ा था। नील ने कहा, अगर शैडो वाकई अंशुमन है तो सवाल ये उठता है कि वो जिंदा कैसे है, क्योंकि उस केस की फाइल में साफ लिखा है कि उसे फांसी दी गई थी। कबीर ने स्क्रीन पर डेटा खंगालते हुए कहा, या तो वो फांसी नकली थी या किसी ने उसकी जगह किसी और को मरवा दिया। रिया कपूर क्राइम जर्नलिस्ट वहां पहुंची। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई बहुत बड़ा खेल हुआ था, कोई अंदरूनी हाथ। अर्जुन ने खिड़की से बाहर रात का अंधेरा देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अगर शैडो वाकई अंशुमन है तो ये मेरा पाप है जिसने उसे ये राक्षस बना दिया। ये युद्ध अब सिर्फ ड्यूटी का नहीं है, ये मेरे अतीत का हिसाब है। उसने मेज पर मुट्ठी मारी। मैं सच जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सिस्टम के सबसे बड़े चेहरों से भिड़ना क्यों ना पड़े। उसी वक्त कबीर की स्क्रीन फिर ब्लिंक करने लगी। शैडो का नया वीडियो आया। अंधेरे कमरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, अर्जुन, खेल अभी शुरू हुआ है। तेरी हर सांस, हर कदम मैं देख रहा हूं। तेरा अतीत ही तेरी सजा बनेगा। वीडियो के आखिर में एक पुरानी पुलिस फाइल का स्कैन सामने आया। केस फाइल नो 191, इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर वर्सेस अंशुमन राय। फाइल की आखिरी लाइन थी, एग्जीक्यूशन डेट कॉन्फिडेंशियल। अर्जुन को अब समझ आ गया था, शैडो महज एक सीरियल किलर नहीं, बल्कि उसके अतीत की सबसे बड़ी गलती का जीवित प्रमाण है। और इस सच ने जांच को खेल से बदलकर एक व्यक्तिगत युद्ध बना दिया। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर का रिकॉर्ड रूम, धूल से भरी फाइलें, लकड़ी की अलमारियां और अंधेरे में टिमटिमाती बल्ब की रोशनी। हवलदार जोशी और महिला कांस्टेबल पुराने केस की फाइलें खंगाल रहे थे। जोशी बड़बड़ाया, साहब, ये फाइल तो जैसे जानबूझकर छुपाई गई हो, कई पन्ने फटे हुए हैं। नील ने दस्ताने पहनकर फाइल उठाई। उसमें साफ लिखा था, एग्जीक्यू टाइम डेट 17 जुलाई 2016, यरवाड़ा सेंट्रल जेल। लेकिन उसके नीचे वाले पेज गायब थे। रीना बोली, मतलब फांसी की पूरी प्रक्रिया का कोई सबूत ही नहीं है? कोई फोटो, कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई सर्टिफिकेट? कबीर ने कहा,
यही सबसे बड़ा सुराग है। अगर रिपोर्ट गायब है तो इसका मतलब है कि कुछ छुपाया गया है। अर्जुन और नील येरवड़ा सेंट्रल जेल पहुंचे। जेलर अब रिटायर हो चुका था। एक पुराने घर में मिला। दरवाजा खटखटाते ही बोला, मुझे पता था एक दिन कोई न कोई जरूर पूछने आएगा। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, साफ साफ बताइए, 17 जुलाई 2016 को क्या हुआ था? क्या अंशुमन राय को सच में फांसी दी गई थी? जेलर कांपने लगा। हमें आदेश मिला था ऊपर से। उस रात फांसी घर के पर्दे बंद थे। मेडिकल बोर्ड का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। हमें सिर्फ कागजों पर दस्तखत करने को कहा गया। नील गरज उठा, यानी वो फांसी एक ढोंग थी? जेलर ने हाँ में सिर हिलाया। सुबह तक अंशुमन गायब था और हमें धमकी मिली कि अगर किसी ने मुंह खोला तो पूरा परिवार मिटा दिया जाएगा। कबीर ने डिजिटल आर्काइव से उस रात का सीसीटीवी फुटेज निकाला, लेकिन सभी रिकॉर्डिंग करप्ट थीं। बस एक ही फ्रेम बचा था, जहां एक शख्स जेलर के कमरे से बाहर निकल रहा था। वो था राकेश मल्होत्रा, वही पॉलिटिशियन जो बुक 1 में अर्जुन की मददगार बना था। रीना चीख पड़ी, मतलब ये खेल राजनीति और सिस्टम की साजिश है? अंशुमन को जानबूझकर छुड़ाया गया था और अर्जुन को बलि का बकरा बनाया गया। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। इसका मतलब शैडो के पीछे सिर्फ अंशुमन नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है। उसी वक्त कबीर की स्क्रीन पर फिर से ब्लिंक हुआ। शैडो का नया वीडियो चला। इस बार उसके पीछे लाल परछाइयां थीं, जैसे खून से भीगी दीवारें। उसने कहा, सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है अर्जुन। तूने मुझे गलत फंसाया, सिस्टम ने मुझे मौत से बचाया और अब मैं इस पूरे शहर को सजा दूंगा। पहला खून कल सुबह। वीडियो का आखिरी फ्रेम था एक मशहूर स्कूल की तस्वीर, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। अब ये सिर्फ अतीत की लड़ाई नहीं रही। शैडो बच्चों की जान के पीछे था और अर्जुन जानता था अगर इस बार वो चूका तो मासूम खून उसकी आत्मा को हमेशा के लिए जला देगा। सुबह 6:30 बजे मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में अफरा तफरी। कबीर ने बड़ी स्क्रीन पर शैडो का वीडियो रोका। उसमें साफ दिख रहा था सेंट मैरीज इंटरनेशनल स्कूल का बोर्ड। नील दहाड़ा, फौरन स्वाट और बम स्क्वाड भेजो। ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें लाल थीं। शैडो अगर स्कूल को टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब उसने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया है। हमें उसके दिमाग से खेलना होगा। सुबह 8 बजे सेंट मैरी स्कूल के गेट के बाहर हजारों लोग, घबराए हुए पेरेंट्स, पुलिस की गाड़ियां, मीडिया कैमरे। प्रधानाचार्य रोते हुए बोले, बच्चे अंदर हैं और किसी ने पूरी बिल्डिंग लॉक कर दी है। दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद हैं। कबीर ने अपना टैबलेट निकाला। ये लॉक शैडो के कोड से कंट्रोल हो रहा है। अगर मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा तो शायद पूरा स्कूल ब्लास्ट हो जाए। रीना का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब बच्चे शैडो की बम की पकड़ में हैं। अचानक स्कूल की दीवार पर लगे प्रोजेक्टर पर शैडो का चेहरा उभरा। वो लाल नकाब पहने था। उसने ठंडी हंसी हंसी, सुप्रभात मुंबई, आज तुम्हारा शहर देखेगा कि शैडो के सामने सिस्टम कितना लाचार है। अंदर 300 मासूम जिंदगियां हैं और उनके साथ खेल का नियम है, अगर किसी ने दरवाजा तोड़ा सब उड़ जाएगा। अर्जुन ने दांत भींचे। शैडो सामने आ, ये बच्चों की लड़ाई नहीं है। शैडो हंसा। अर्जुन, तेरी कमजोरी ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। इस बार मैं तुझे बचाने का एक मौका दूंगा। अगर तू मेरे दिए हुए क्लूज सुलझा ले तो बच्चे बच जाएंगे, वरना शहर उनका मातम सुनेगा। मातम, शहर उनका मातम सुनेगा। स्क्रीन पर पहला क्लू चमका। 3 दरवाजे, नीला, हरा, लाल। एक में है आजादी, 2 में मौत। नीले दरवाजे में छिपी है कुंजी, पर कुंजी तक पहुंचने के लिए तुझे उस दरवाजे से होकर जाना होगा जहां तूने सबसे पहली बार खून देखा था।
रीना ने अर्जुन की ओर देखा। पहली बार? मतलब तेरे पुराने केस की बात? अर्जुन का चेहरा सफेद हो गया। पहली बार मैंने खून देखा था 1998 में, जब अपने कॉलेज के हॉस्टल में मेरा दोस्त विक्रम मारा गया था। नील चौंका। मतलब शैडो को तेरे अतीत तक की जानकारी है? ये तो सीधा सीधा पर्सनल वॉर है। अर्जुन, नील और स्वॉट टीम स्कूल में दाखिल हुए। कॉरिडोर सुनसान था। दीवारों पर लाल रंग से हाथों के निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से खेला हो। 3 दरवाजे सामने थे, नीला, हरा और लाल। नील बोला, साफ है, शैडो हमें मनोवैज्ञानिक खेल में फंसा रहा है। अर्जुन धीरे से बोला, अगर मैं गलत हुआ तो 300 बच्चों की जान जाएगी। उसने नीले दरवाजे का हैंडल पकड़ा। पल भर को ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा खुला। अंदर टाइम बम की टिक टिक गूंज रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पारदर्शी बॉक्स, अंदर डिजिटल बम, जिसकी स्क्रीन पर गिनती चल रही थी। 19 था हार्ट। कबीर ने कॉमलिंग से कहा, साहब, ये बम हेक्सागोनल पैटर्न पर काम करता है। मतलब अगर गलत वायर काटा तो सीधा ब्लास्ट। रीना कांपते हुए बोली, मतलब हमारे पास 20 मिनट हैं और बच्चों का भविष्य अर्जुन के हाथ में है। अर्जुन ने बम की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में सिर्फ शैडो की हंसी गूंज रही थी। हर टिक टिक अर्जुन के दिल पर चोट कर रही थी। अगर उसने सही वायर नहीं काटा तो ये खेल बच्चों की लाशों से शुरू होगा। कमरे के बीच रखे पारदर्शी बॉक्स में बम टिक टिक कर रहा था। 8:59, हर सेकंड मौत के ओर करीब ले जा रहा था। कबीर की आवाज कॉमलिंक पर कांपी, अर्जुन, इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी है। पहली लेयर फिंगरप्रिंट लॉक, दूसरी लेयर अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड, तीसरी वायर कनेक्शन। गलती से कुछ छेड़ा तो पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। रीना की सांस अटक रही थी। शैडो चाहता है कि अर्जुन पागल हो जाए। ये खेल सिर्फ दिमाग का नहीं, उसके अतीत का भी है। अचानक बॉक्स पर एक और स्क्रीन चमकी। उस पर शैडो का मैसेज उभरा, पहला खेल तो आसान था अर्जुन, अब दूसरा खेल शुरू होता है। पासवर्ड वही है जो तूने अपनी सबसे बड़ी गलती के दिन बोला था। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके माथे पर पसीना था। नील ने उसकी ओर देखा। क्या मतलब? कौन सी गलती? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, 2005, ऑपरेशन ब्लैक वाटर। उस दिन मैंने गलती से अपने साथी राकेश मल्होत्रा को बचाने के बजाय आदेश दिया, फायर, और निर्दोष गांव वाले मारे गए। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक थी। रीना के होंठ कांप उठे। मतलब पासवर्ड फायर? अर्जुन ने धीरे धीरे बॉक्स पर पासवर्ड टाइप किया, फायर। स्क्रीन हरी हुई और पहली बीप बंद हो गई। लेकिन तुरंत दूसरी स्क्रीन पर शैडो का चेहरा उभरा। वो हंस रहा था। शाबाश अर्जुन, पहली लेयर पास की। अब असली परीक्षा शुरू होती है। काट सही तार या फिर बच्चों की चीखें सुन। बॉक्स में 4 वायर थे, लाल, नीला, पीला और काला। कबीर ने कॉम लिंक पर तेजी से कहा, लॉजिक के हिसाब से ब्लास्टिंग वायर रेड होना चाहिए, लेकिन शैडो ने साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाया होगा। नीला काटोगे तो शायद डिसेबल हो जाए या शायद ब्लास्ट। रीना की आंखों से आंसू गिर पड़े। अर्जुन, कुछ करो, बच्चे मर जाएंगे। घड़ी पर टाइम दिख रहा था, 2:12। अर्जुन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और याद किया। शैडो की आवाज, उसका क्लू और अपना अतीत। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। शैडो ने कहा था, जहां तूने पहली बार खून देखा था, वो खून नीला था। नीला खून। नील हक्का बक्का रह गया। क्या पागलपन है ये? अर्जुन ने बिना सोचे नीला वायर काट दिया। पल भर को सन्नाटा। सभी की सांसें रुक गईं। फिर स्क्रीन हरी हो गई। बॉम्ब डिसआर्म्ड।
रीना ने चीख कर अर्जुन को गले लगाया। नील ने कुर्सी पर बैठते हुए माथे से पसीना पोंछा। भगवान, तूने सच में नामुमकिन कर दिखाया। लेकिन तभी स्कूल की स्क्रीन पर फिर से एस हैडो का चेहरा आया। तुम सोचते हो कि खेल खत्म हो गया? ये तो बस पहला राउंड था अर्जुन। अब अगला खेल शुरू होगा, जहां दांव पर तुम्हारा दिल होगा। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर गूंज उठी। बम तो डिसआर्म हो गया, लेकिन शैडो का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब की बार उसने अर्जुन की जान नहीं, बल्कि उसके दिल पर निशाना साधा था। स्कूल के स्क्रीन पर शैडो का चेहरा टिमटिमाया। उसकी ठंडी हंसी हवा में फैल गई। अर्जुन, तूने बम तो रोक लिया, लेकिन अब तुझे असली इम्तिहान देना होगा। अब खेल है, दिल का सौदा। अगर जीतना है तो अपने अतीत का सबसे बड़ा सच दुनिया के सामने कबूल करना होगा। रीना ने हैरानी से अर्जुन को देखा। कौन सा सच अर्जुन? तुम क्या छुपा रहे हो? अर्जुन की आंखें बोझिल हो गईं। उसके होंठ कांपे। रीना, वो बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई। फ्लैशबैक उसकी आंखों में तैर गया। वो साल 2003 था। अर्जुन एक गुप्त ऑपरेशन में रॉ के साथ काम कर रहा था। एक मिशन में उसे दुश्मन के कैंप से एक लड़की को निकालना था। लड़की का नाम था आयशा। वो मासूम लेकिन बेहद बहादुर थी। अर्जुन ने उसे बचाया, लेकिन मिशन के दौरान दोनों में एक गहरी नज़दीकी बन गई। नील ने भौहें चढ़ाईं। मतलब रीना से पहले कोई और थी? अर्जुन ने धीरे से सिर झुका दिया। हां, मैं उससे प्यार करने लगा था, लेकिन मिशन के दौरान मैंने अपनी ड्यूटी चुनी। मैंने उसे छोड़ दिया और उस रात दुश्मनों ने उसे जिंदा जला दिया। रीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। शैडो ने तालियां बजाईं। वाह अर्जुन, बहुत अच्छा। अब ये सच सारी दुनिया सुन चुकी है। तेरे दिल का बोझ हल्का हुआ या नहीं? फिर उसकी आवाज और गहरी हो गई। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं। तेरे अतीत की ये आयशा, क्या तुझे पता है कि वो सचमुच मरी थी? अर्जुन का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? स्क्रीन पर एक धुंधली सीसीटीवी क्लिप चली, जिसमें एक नकाबपोश औरत किसी अंधेरे कमरे में कैद थी। उसकी आंखों में वही जज्बात थे जो अर्जुन ने बरसों पहले आयशा में देखे थे। शैडो ने फुसफुसाकर कहा, दिल का सौदा यही है अर्जुन। तेरी रीना या तेरी आयशा, दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकती। तुझे चुनना होगा। कौन बचेगा? रीना की आंखें पथरा गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन, ये सच है? तुमने मुझसे सब छुपाया? क्या मैं सिर्फ तुम्हारे अतीत की खाली जगह भरने के लिए थी? अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन रीना ने पीछे हटते हुए कहा, शैडो ने भले ही खेल बनाया हो, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तुमने दिया है। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो शैडो की तरफ चिल्लाया, अगर तूने आयशा को छुआ भी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शैडो बस मुस्कुराया। अगला खेल शुरू हो चुका है अर्जुन। देखते हैं तेरे दिल में कौन बचता है। अब यह सिर्फ मौत का खेल नहीं रहा था, यह अर्जुन के दिल और उसके अतीत की जंग बन चुकी थी। मुंबई के एक अंधेरे गोदाम की स्क्रीन पर शैडो का लाइव वीडियो चल रहा था। उसके पीछे दो अलग अलग कमरे दिखाई दे रहे थे। एक कमरे में रीना, दोनों हाथ रस्सियों से बंधे, चेहरे पर खून और डर। दूसरे कमरे में आयशा, वही मासूम आंखें जो अर्जुन ने 22 साल पहले देखी थीं। शैडो की आवाज गूंजी, अर्जुन, तेरे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। एक बटन दबा, रीना जिंदा बचेगी। दूसरा दबा, आयशा जिंदा बचेगी। अगर कोई बटन नहीं दबाया तो दोनों मर जाएंगी। नील टेबल पर मुक्का मारकर बोला, ये खेल है। शैडो हमें बांटना चाहता है। हमें सिस्टम से बाहर सोचना होगा। कबीर लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोला, मैंने दोनों वीडियो फीड को ट्रैक किया है। एक सिग्नल डोंगरी से आ रहा है, दूसरा धारावी से। मतलब
शैडो ने दोनों जगह पर सेटअप किया है। रीना ने कांपती आवाज में कहा, अर्ज, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना पड़े तो मत हिचकिचाना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ड्यूटी मेरे लिए झुके। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। रीना, मेरे लिए तुम सिर्फ ड्यूटी नहीं हो, तुम मेरी जान हो। शैडो ने फिर स्क्रीन पर आकर कहा, अर्जुन, तेरी दुविधा देखकर मजा आ रहा है। तेरी ड्यूटी और दिल दोनों तेरे खिलाफ खड़े हैं। अब अगर वाकई तू हीरो है तो जा और देख कि किसे चुनता है। अचानक स्क्रीन पर टाइमर चालू हो गया। 29:59, 29:58। अर्जुन और टीम ने तुरंत दो टीमें बांटी। नील और कबीर धारावी की ओर निकले। अर्जुन अकेले डोंगरी की तरफ दौड़ पड़ा। गाड़ी की स्पीड 120 से ऊपर थी। उसके दिमाग में आयशा और रीना की आवाजें टकरा रही थीं। फ्लैशबैक। आयशा की चीखें, उसका जलता हुआ चेहरा, रीना की मुस्कुराहट, उसका कहना, अर्जुन, तुम पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। अर्जुन डोंगरी के गोदाम पहुंचा। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। अचानक लाउडस्पीकर गूंजा, वेलकम अर्जुन। लेकिन अफसोस, ये जगह असली नहीं है। ये सिर्फ रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। रीना का वीडियो चल रहा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसी वक्त नील का फोन आया। वीडियो सेट टायर कॉनकॉर्ड नहीं है। वीडियो सेट टायर कॉनकॉर्ड नहीं है। उसकी आवाज हाँफ रही थी। अर्जुन, हम धारावी पहुंचे हैं। यहां सचमुच कोई है, लेकिन वो आयशा है या रीना, ये समझ नहीं आ रहा। कबीर ने कैमरे पर जूम किया। कमरे में बैठी औरत की आंखें आंसू से भरी थीं। उसने मास्क उतारा और सामने आया चेहरा, वो आयशा थी। अर्जुन की सांसें थम गईं। मतलब आयशा जिंदा है। शैडो ने उसे इतने साल कैद में रखा। शैडो की हंसी फिर गूंजी। यही है अर्जुन का ट्रैप। तेरा अतीत और तेरा वर्तमान अब तेरी बंदूक की नली पर खड़े हैं। देखते हैं तेरी गोली किसको बचाती है। अब अर्जुन को सिर्फ अपनी बंदूक ही नहीं, अपने दिल से भी फैसला करना था। और इस फैसले में कोई भी जीत बिना हार के नहीं थी। धारावी के गोदाम में कैमरे पर टाइमर टिक टिक कर रहा था। शैडो की ठंडी आवाज गूंजी, अर्जुन, अब कोई भागने का रास्ता नहीं। तेरी बंदूक ही तेरी तकदीर लिखेगी। गोली चला और देख, तेरे दिल के तराजू में कौन भारी है, तेरा अतीत या तेरा वर्तमान। अर्जुन की उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। आगे कैद में बैठी आयशा थी, वो लड़की जिसे उसने बचपन में खो दिया था, वो चेहरा जो उसके हर दुःस्वप्न में आता था। लेकिन उसके कानों में गूंज रही थी रीना की आवाज, अगर मुझे छोड़ना पड़े तो मत हिचकिचाना। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, अगर मैंने रीना को खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, और अगर आयशा को छोड़ दिया तो मेरी आत्मा मुझे ताउम्र जला डालेगी। अचानक पीछे से शैडो की हंसी आई। अर्जुन ने पलटकर देखा। शैडो काले मास्क में उसकी बंदूक की रेंज में खड़ा था। शैडो बोला, तेरे पास तीसरा ऑप्शन है अर्जुन। या तो तू गोली मुझे मार और दोनों को मरते हुए देख। टाइमर अब सिर्फ 2:30 दिखा रहा था। अर्जुन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अचानक बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। गोली आयशा के बगल की लोहे की चेन पर लगी। चेन टूटी। दरवाजा खुला। आयशा बाहर भागी। शैडो चौंक गया। नहीं, ये कैसे? इसी बीच नील और कबीर पीछे से धड़ाम धड़ाम करते हुए अंदर घुसे। गोलीबारी शुरू हो गई। लड़ाई के बीच अर्जुन ने शैडो पर छलांग लगाई। उसके चेहरे से मास्क खींचा और सब सन्न रह गए। शैडो कोई और नहीं बल्कि विक्रम चौहान था, वो शातिर राजनेता जिसे सबने मासूम समझा था। असल में उसी ने पूरी साजिश रची थी। विक्रम हंसते हुए बोला, अर्जुन, मैं ही हूं तेरे हर दुःस्वप्न का मालिक।
मैंने आयशा को जलते हुए घर से निकाला ताकि तेरे जख्म हमेशा ताज़ा रहें। तेरी ड्यूटी, तेरी मोहब्बत, सब मेरी शतरंज की बिसात पर मोहरे हैं। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। उसने विक्रम का कॉलर पकड़कर कहा, तेरे खेल अब खत्म विक्रम। लेकिन तभी शैडो के सेट किए गए टाइमर ने जोरदार धमाका किया। गोदाम का आधा हिस्सा जल उठा। धुआं और चीखों के बीच अर्जुन को सिर्फ दो आकृतियां दिखीं। एक तरफ रीना, जो अब तक कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ आयशा, जो आग से घिरी हुई थी। अर्जुन के पास अब सिर्फ एक बार दौड़ने का मौका था। वो सिर्फ एक को बचा सकता था। धुएं और आग के उस समंदर में अर्जुन को एक ही सच समझ आया, कभी कभी जिंदगी ही हमें कातिल बना देती है, क्योंकि बचाने के लिए भी हमें किसी एक को मारना पड़ता है। गोदाम अब नर्क बन चुका था। छत से लोहे की बीमें गिर रही थीं। हर तरफ धुआं और जलती लकड़ियों की गंध फैली थी। 45, 44, कबीर और नील बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर की आग ने रास्ता बंद कर दिया। अर्जुन की नजरें दो जगह अटक गईं। बाईं ओर रीना, जिसकी हथकड़ियां आधी खुली थीं और वो आग के बीच खड़ी मदद के लिए चिल्ला रही थी। दाईं ओर आयशा, जो गिरते मलबे के नीचे फंस गई थी और हर सांस उसके लिए मौत जैसी भारी हो रही थी। अर्जुन के कानों में दोनों की आवाज गूंज रही थी। रीना, अर्जुन, जल्दी, मैं यहां हूं। आयशा, भाई, मुझे अकेला मत छोड़ना। भाई, 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 मुझे अकेला मत छोड़ना। भाई, भाई, भाई। उसका दिल चीख रहा था, अगर रीना को छोड़ दूं तो मेरी मोहब्बत टूट जाएगी। अगर आयशा को छोड़ दूं तो मेरा बचपन हमेशा मुझे लानत देगा। टाइमर अब सिर्फ 20 सेकंड दिखा रहा था। अर्जुन का शरीर दो हिस्सों में बंट गया था। पैर रीना की तरफ दौड़ना चाहते थे, लेकिन दिल आयशा की तरफ खींच रहा था। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और ऊपर लटकती बीम पर गोली चलाई। बीम गिरकर आग का रास्ता थोड़ी देर के लिए रुका। अब उसके पास सिर्फ एक सीधी दौड़ थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और जमीन पर जोर से पैर पटका। वो किसकी तरफ भागा? रीना की तरफ, उसकी मोहब्बत, उसका वर्तमान। आयशा की तरफ, उसका बचपन, उसका अतीत। धुआं इतना गाढ़ा था कि कोई और देख भी नहीं पा रहा था। सिर्फ अर्जुन जानता था कि उसका फैसला किसे जिंदा रखेगा और किसे जलती राख में बदल देगा। अचानक गोदाम के अंदर जबरदस्त विस्फोट हुआ। कांच टूटकर बिखर गए, दीवारें कांप उठीं। नील और कबीर बाहर गिर पड़े। जब धुआं धीरे धीरे साफ हुआ, उन्होंने देखा अर्जुन बाहर निकल आया था, अपनी बाहों में सिर्फ एक इंसान को उठाए हुए। धुआं हटते ही सबकी सांसें थम गईं। कौन था वो? रीना या आयशा? अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पर कोई जीत नहीं थी, सिर्फ हार, क्योंकि वो जानता था उसका ये चुनाव उसे ताउम्र सताएगा। कभी कभी इंसान हत्यारा नहीं बनता, फैसला ही उसे कातिल बना देता है। धमाके के बाद गोदाम का आधा हिस्सा राख में बदल चुका था। सायरन की आवाजें पास आ रही थीं। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी थीं। नील और कबीर की नजर दरवाजे की ओर गई। धुएं और लपटों के बीच से अर्जुन लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। उसकी बाहों में कोई था, चोटिल, बेहोश, लेकिन जिंदा। नील और कबीर दौड़कर उसके पास पहुंचे। धुआं छंटा और सभी ने देखा अर्जुन की बाहों में रीना थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, कपड़े झुलस चुके थे, लेकिन वो सांस ले रही थी। कबीर ने चौंक कर कहा, आयशा कहाँ है? अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नीचे देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं उसे नहीं बचा पाया। रीना को स्ट्रेचर पर रखा गया और डॉक्टर उसकी देखभाल करने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया, हाथों में खून और राख लगी हुई। उसकी नजरें खाली थीं।
मैंने अपनी मोहब्बत को बचाया लेकिन अपने बचपन को जलने दिया। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तूने जो कर सका वही किया अर्जुन। ये तेरा फैसला था और यही इंसानियत है। लेकिन अर्जुन ने उस्ताली वेरी कैन है काम के सकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, नहीं नील, ये इंसानियत नहीं, ये कत्ल है। मैंने अपनी ही बहन को मार दिया, अपनी ही हथेलियों से। अचानक धुएं से आती एक टूटी फूटी आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा। विक्रम चौहान यानी शैडो अब भी जिंदा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन होंठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। शाबाश अर्जुन, मैं जीत गया। तू अब मेरे जैसा हो गया है। तू भी किसी का कातिल बन गया है और इस बोझ से तू कभी आजाद नहीं हो पाएगा। अर्जुन ने उठकर विक्रम की तरफ बंदूक तानी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तेरे खेल का हिसाब मैं लूंगा विक्रम। तूने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया, अब मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। गोली चली लेकिन विक्रम धुएं में गायब हो गया। सिर्फ उसकी हंसी गूंजती रही। उस रात अर्जुन ने सिर्फ अपनी बहन नहीं खोई, उसने अपनी मासूमियत, अपना भरोसा और अपनी आत्मा भी राख में दफन कर दी। रीना बेहोश थी, आईसीयू में मशीनों से जुड़ी हुई। उसकी सांसें कभी तेज कभी धीमी हो जाती थीं। डॉक्टरों ने कहा था अगले 48 घंटे उसके लिए सबसे अहम है। अर्जुन खिड़की के बाहर खड़ा था, चेहरे पर धुआं और आंसुओं के धब्बे अब भी जमे हुए। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब दर्द से ज्यादा आग थी। नील खन्ना ने स्पेशल टास्क फोर्स को इकट्ठा किया। कमरे की टेबल पर जले हुए गोदाम की तस्वीरें, डाटा चिप्स और बचा खुचा सामान रखा था। कबीर ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन घुमाई। ये कोई लोकल सीरियल किलर का खेल नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है। डार्क नेट पर प्रोजेक्ट फेसलेस नाम से चल रहा। महिला कांस्टेबल ने घबराकर पूछा, मतलब शैडो अकेला नहीं है? कबीर, बिल्कुल नहीं। शैडो तो सिर्फ एग्जीक्यूटर है, इसके पीछे कोई और है, असली मास्टरमाइंड। अर्जुन कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा था। सबकी बातें सुनने के बाद उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, मुझे परवाह नहीं कि ये खेल कितने बड़े नेटवर्क का है। मेरे लिए बस एक नाम मायने रखता है, विक्रम चौहान। मैं उसे ढूंढूंगा, जिंदा या मुर्दा। नील ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन, बदले की आग में खुद को मत जला, हम सिस्टम के अंदर रहकर लड़ेंगे। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान दी। सिस्टम? मेरी बहन को सिस्टम ने जलाया है नील। अब मैं किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, अब मैं सिर्फ शिकारी हूं। उसी रात शहर से दूर एक पुरानी फैक्ट्री के तहखाने में विक्रम बैठा था। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही शैतानी चमक। उसके चारों ओर हथियार, लैपटॉप और नक्शे बिखरे हुए थे। एक परछाई उसके पास आई, काले सूट में, चेहरे पर नकाब, आवाज भारी और रहस्यमयी। गुड वर्क शैडो। अर्जुन अब हमारे खेल में फंस चुका है, अब असली शिकार शुरू होगा। विक्रम ने धीमे से सिर झुकाया। यस मास्टर। अर्जुन अस्पताल से बाहर आया। बारिश हो रही थी और हर बूंद उसके चेहरे से बहते आंसुओं को छुपा रही थी। उसने मुट्ठी बांधी और मन ही मन कहा, विक्रम, तूने मुझे कातिल बना दिया, अब मैं तुझे खुद मौत से मिलवाऊंगा। लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने आने वाला खेल उसकी सोच से कहीं बड़ा था। ये अब सिर्फ अर्जुन और शैडो की लड़ाई नहीं रही, ये खेल अब सिस्टम के दिल तक पहुंच चुका था।